देखिए, जो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, ठीक है, एक्स वाई, इससे एक रे तो यहाँ से आ रही है मान लेते हैं, और एक रे जो है इस ए पॉइंट से पी तक जा रही है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप पार्ट डिफरेंस की कंडीशन निकालते थे ना कि जब कब मैक्सिमा आएगा कब मिनिमा आएगा, ठीक है, दो रेस के अंदर पार्ट डिफरेंस निकालते थे और उससे आपको मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस मिलती थी। तो वो कंडीशंस हम यहाँ अब हम देखेंगे कि क्या कंडीशंस आती हैं, और कंडीशंस निकालने के लिए हम दो रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस लेते थे, ठीक है। तो पी पॉइंट के अबव जो ये पी डैश पॉइंट है, इसमें मैक्सिमा कब आएगा मिनिमा कब आएगा, इसकी हम कंडीशंस निकालेंगे, ठीक है। तो जो ये AC रीजन है, इसमें हम कोई दो रेज मान लेते हैं, ये एक C से जा रही है एक A से जा रही है, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। जब पार्ट डिफरेंस आ जाएगा तो उसको मैक्सिमा की कंडीशन के इक्वल रख देंगे और मिनिमा की कंडीशन के इक्वल रख देंगे, ठीक है। हमें यहाँ से ये पता चला है कि जब ओड नंबर ऑफ हार्पिड एलिमेंट्स AC में आते हैं तब हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन आती है, जब इवन नंबर ऑफ आते हैं AC के अंदर हार्पिड एलिमेंट्स तब हमारे पास मिनिमा की कंडीशन आती है, ठीक है। अब हम पोजीशंस निकालेंगे ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके लिए हम इन दोनों रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। तब आप हेडिंग डालोगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो देखिए, पार्ट डिफरेंस आपका क्या होता है, आपको दो रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ये वाली रे होगी ये छोटी होगी एज कंपेयर टू ए पी डैश, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा इन दोनों रेस के बीच में, ए पी डैश माइनस सी पी डैश, ठीक है। पी डैश ने ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया है पी तक पहुंचने के लिए एज कंपेयर टू सी पी डैश, इसलिए इन दोनों में कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस है। तो वो पार्ट डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो हम हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए पी डैश माइनस सी पी डैश, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस लिख देते हैं ए पी डैश माइनस सी पी डैश, सी पी, ठीक है। अब देखिए, जे आप यहाँ सी पी डैश को देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस पी डैश माइनस एस सी। जे आप इस एस पी डैश में से इस एस सी को माइनस कर दो तो आपके पास तब भी तो सी पी डैश ही आएगा। इसका मतलब एस पी डैश माइनस एस सी किसके इक्वल आएगा, सी पी डैश के इक्वल आएगा। इसका मतलब हम सी पी डैश को क्या लिख सकते हैं, सी पी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सी पी डैश एस पी डैश माइनस एस सी, ठीक है। ए पी डैश एज इट इज, फिर से माइनस एस पी डैश प्लस एस सी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के केस में जो ये वाला डिस्टेंस होगा वो एस सी के इक्वल ही होता है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, स्मॉल ए है, ठीक है। तो एस सी भी क्या होगा, स्मॉल ए होगा। तो यहाँ हम स्मॉल ए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए पी डैश माइनस एस पी डैश प्लस ए आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस है, इसको मैं डेल्टा से डिनोट कर देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ 1, ठीक है। अब हमें ए पी डैश और एस पी डैश की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, तो वो हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ए पी डैश के लिए ए पी डैश में चाहिए ना, तो इसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ए पी डैश पी, ए पी डैश पी वाला जो ट्रायंगल है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस क्या है, ए पी डैश, ठीक है। आपका यहाँ बेस क्या है, ए पी, और परपेंडिकुलर क्या है, पी पी डैश, ठीक है, पी पी डैश। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए पी पी डैश, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए पी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सॉरी ए पी डैश का स्क्वायर है, ए पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर, ए पी आपका क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब ए पी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, ए पी की आपके पास क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी पी डैश की जगह क्या होगा, ये आपका पी पी डैश है, ये हमने डिस्टेंस एक्स मान रखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, बी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या है, ए पी डैश का स्क्वायर है। यहाँ से मैं इस स्क्वायर को हटा दूँ, उधर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ,
तो ये 1/2 यहाँ ऐसे आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए पी डैश की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये आ गई। ठीक है, बी को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र बाय बी, मतलब बी प्लस 1/2 एक्स स्क्र बाय बी, ये आपकी ए पी डैश की वैल्यू आ गई। इसको मैं 2 इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ। तो हमारे पास ए पी डैश की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें एस पी डैश की वैल्यू चाहिए। एस पी डैश क्या है, एक देखिए, ये आपका एस पी डैश है। ठीक है, तो एस पी डैश की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये एस पी पी डैश ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। यहाँ हाइपोटेनस क्या है, एस पी डैश। ठीक है, बेस क्या है, एस पी। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, पी पी डैश। ठीक है, तो इसी तरह जब आप इस पूरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जो एस पी डैश की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, आपको सारा स्टेप यही करना है। ठीक है, ये जो हमने स्टेप कर रखा है ना, ए पी पी डैश ट्रायंगल में हमें जैसे ए पी की वैल्यू निकाली है, सॉरी ए पी डैश की वैल्यू निकाली है, वैसे ही आपको एस पी डैश की वैल्यू निकालनी है यूजिंग दिस ट्रायंगल एस पी डैश और पी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए, तो आपके पास जो एस पी डैश की वैल्यू आ जाएगी, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको ये खुद ट्राई करना है। एस पी डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस एक्स स्क्र बाय 2a प्लस बी। देखिए, जहां जहां b था वहां वहां a प्लस बी आ गया। यहाँ आपको एस पी डैश की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, बट जो डिस्टेंस है वो कितना बढ़ गया, a प्लस बी बढ़ गया। ठीक है, पहले इतना डिस्टेंस था, अब इतना हो गया। ठीक है, इसलिए जहां b है वहां वहां a प्लस बी आ गया। ठीक है, ये तो सेम ही रहना था, x की वैल्यू मतलब कि ये p p डैश तो सेम ही रहना था, यही बस चेंज हुआ है। इसलिए जहां जहां b है वहां वहां आपने a प्लस बी पुट कर दिया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए पी डैश की वैल्यू क्या आई है, बी प्लस 1/2 एक्स स्क्र बाय बी, बी प्लस 1/2, ठीक है, एक्स स्क्र बाय बी। ठीक है, प्लस माइनस एस पी डैश की वैल्यू ये आई है, इसको पुट कर देते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स स्क्र बाय 2a प्लस बी। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस करना, तो ये माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और प्लस में यहाँ क्या चल रहा है, a चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो प्लस a। ठीक है, अब देखिए ये तो a प्लस बी ब्रैकेट में है ना, तो ये माइनस इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा b प्लस 1/2 एक्स स्क्र बाय बी माइनस a माइनस b माइनस एक्स स्क्र बाय 2a प्लस बी। ठीक है, b से ये b कट चुका है। ठीक है, आपके पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्र बाय 2b। ठीक है, माइनस एक्स स्क्र बाय 2a प्लस बी। एक्स स्क्र बाय 2 एक्स स्क्र बाय 2 कॉमन ले लो, बीच में क्या बचेगा, 1/b माइनस 1/a प्लस b आ जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र बाय 2, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर ये इधर। ठीक है, ये आ जाएगा, b से आपका b कट चुका है। उसके बाद अब क्या होगा, क्या बचेगा, मतलब a प्लस बी इंटू में b आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, ये टर्म को अंदर मैं मतलब कि ऐसे लिख देता हूँ, पूरी टर्म को एक्स स्क्र a प्लस बी इंटू में b। ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस इन दोनों वेव्स में। ठीक है, अब पार्ट डिफरेंस आ गया, आपको कंडीशंस निकालनी है मैक्सिमा और मिनिमा की। तो आपको पता है कि मैक्सिमा की कंडीशन कब होती है, जब आप किसी इस पार्ट डिफरेंस को ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के इक्वल रख दोगे। ठीक है, जब आप इसको ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के इक्वल रख दोगे, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। और ये इस पार्ट डिफरेंस को आप इवन मल्टीपल सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के इक्वल रख दोगे, तो आपके पास मिनिमा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी, तो वो कर देते हैं हम। तो आप क्या लिखोगे, फॉर मैक्सिमा जो आप पार्ट डिफरेंस है, ठीक है, जो आपका है एक्स स्क्र बाय 2 a अपॉन b a प्लस बी, जो ये आपका है, इसको आप किसके इक्वल रखोगे, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 इंटू में ये टर्म ऊपर चली जाएगी, b इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये टर्म नीचे आ जाएगी अपॉन में a। ठीक है, ये मेरे से गलत हो गया था,
अब देखिए यहाँ अब आपके पास क्या बचा, ये आपके पास एक 2 भी है ना, तो ये भी उधर जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ए प्लस बी इंटू में बी अपॉन ए, ठीक है, लैम्डा इंटू में 2n+1, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट बी ए प्लस बी लैम्डा बाय ए इंटू 2n+1, तो ये आपकी कंडीशन आ गई मैक्सिमा की, ठीक है। सिमिलरली आपको मिनिमा की कंडीशन निकालनी है तो आपको पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल रख देना होगा, फॉर मिनिमा पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल रखना है, एन लैम्डा के इक्वल। तो पार्ट डिफरेंस आपका क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2 ए अपॉन बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू में किसके इक्वल आपको इसको रखना है, एन लैम्डा के इक्वल, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगी बी ए प्लस बी अपॉन ए इंटू में एन लैम्डा, और ये 2 भी इधर जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट कर दो, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2b ए प्लस बी अपॉन ए इंटू में एन लैम्डा, ये आपकी मिनिमा की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन भी निकाल ली। अब हम स्टडी करेंगे डाइफ्रैक्शन पैटर्न को। जो आप डाइफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहो, जिसकी हेल्प से आप ये पता कर पाओ कि आपको कैसे इंटेंसिटी मिलती है सिर्फ एक ग्राफ की हेल्प से, तो वो हम कैसे प्लॉट करेंगे वो हम देखते हैं। ये देखिए आपके पास था क्या, ये एक स्क्रीन थी, ठीक है। यहाँ आपके पास एक स्ट्रेट एज था, ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट P था, ये आपका सोर्स S था, ऐसे ही था ना, ये स्ट्रेट एज था, ये आपका पॉइंट P था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट एज और ये आपकी सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये डिस्टेंस आपका A था, ये डिस्टेंस आपका B था, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी हेल्प से मैं कैसे पैटर्न बनाता हूँ, ये आपकी क्या है, इंटेंसिटी है, ये आपकी इंटेंसिटी का ग्राफ है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो P से नीचे वाला रीजन है, P से नीचे वाले रीजन में आपको जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती हुई दिखती है, ठीक है। जो ब्राइटनेस जो आपको दिखती है वो ऐसे रैपिडली नीचे जाते 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 डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। यहाँ आपको ज़्यादा दिखेगी, फिर कम 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 ऐसे होते होते बिल्कुल जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब P रीजन के नीचे आपको जो इंटेंसिटी देखने को मिलेगी वो कैसी दिखेगी, जाते जाते कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं जो ये वाला रीजन है ये P से नीचे वाला रीजन है, ठीक है। तो इस केस में जब मैं इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखिए कैसे होगा, पहले तो ये बिल्कुल जीरो, जीरो से ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी इंटेंसिटी यहाँ तक होगी, ब्राइटनेस यहाँ इतनी होगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऐसे देखूं तो ये इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है, जिसपे इंटेंसिटी हमने जो निकाली थी वो क्या निकाली थी, I0/4 या I1/4, ये इंटेंसिटी निकाली थी ना हमने पी पॉइंट के ऊपर। उसके बाद आपका जो रीजन स्टार्ट होता है ये पी से ऊपर वाला, यहाँ आपको पता है ब्राइट और डार्क बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब कहीं इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कहीं इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो ये मैं एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कहीं तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे ये यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, इसलिए यहाँ मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी कम होती जाएगी, डार्क बैंड आएगा, डार्क बैंड के लिए नीचे जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ब्राइट बैंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ डार्क ब्राइट बनते हैं ना, तो ब्राइट बैंड आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे फिर से होगी इंक्रीज, पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। मैंने कहा था कि जो ब्राइटनेस है उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए। तो ये जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो इससे कम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से डार्कनेस होगी, फिर से आपकी मैक्सिमा की कंडीशन आएगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्राफ बना देना है किसका, डाइफ्रैक्शन पैटर्न का, इन द केस ऑफ डाइफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। तो ये आपका क्या है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है।